कि स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, व्यक्ति का गौरव हो और बंधुता हो। ये 5 हमारे उद्देश्य हैं, इसलिए हमने ये भारत बनाया है। तो सवाल इस बात का है कि हमने ये एक पंक्ति जो पहले लिखी, इसके बाद में हमने संविधान में जो व्यवस्था बनाई और संविधान में जो व्यवस्था बनाई उसके तहत जो कानून बनाए, कानून के तहत जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए पूरे समाज को चलाने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसके पालन में क्या दिक्कत है और जो पालन करने वाले हैं उनमें क्या दिक्कत है, ये बातें हमें सोचनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र खराब है, सच बात है, लेकिन लोकतंत्र जो खराब है उसका उपाय उसे अच्छा करने में है। तो वो अच्छा कैसे किया जाए, इसकी सारी जो मुहिम चल रही है सारी दुनिया में चल रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में लोकतंत्र है तो वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। एक मिनट नहीं, बीच में कोई स्पष्टता जरूरी है भैया। आप लोकतंत्र खराब है ऐसा मत बोलो, वर्तमान लोकतंत्र खराब है ऐसा बोलिए, बात को साफ कीजिए। हाँ, ये तो लोकतंत्र को गाली हुई, मैं कैसे सुनूंगा। लोकतंत्र जो है, वर्तमान लोकतंत्र खराब है, अच्छा लोकतंत्र हो सकता है, वो हमें बनाना है। बोलिए बोलिए आप। और तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि दुनिया के मानव जात के इतिहास में उत्क्रांतियां होती रही है। वो उत्क्रांतियां राजकीय तंत्र में भी हुई और अर्थतंत्र में भी हुई। ये दोनों प्रकार की उत्क्रांतियों में से जो आज व्यवस्था चलती है वो हमारे पास है। इस उत्क्रांति में हमें क्या सुधार करना है, किस प्रकार से सुधार करना है, और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि हमें एक जीने लायक जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, वो बातें मुझे लगता है कि सोचनी चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान है समीर अमीन, उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी कर्टेन। उसमें इन्होंने लिखा है कि ये पूरी दुनिया के ऊपर 5 प्रकार के लोग हैं जो इस दुनिया पर सत्ता चलाते हैं अपनी। एक हैं पॉलिटिशियंस, दूसरे हैं ब्यूरोक्रेट्स, तीसरे हैं उद्योजक, बड़े बड़े उद्योगपति, चौथे हैं मिलिट्री और 5वें हैं प्रोफेशनल्स, मतलब आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह। ये 5 प्रकार के लोग हैं जो इस दुनिया पर शासन करते हैं और वे ही शोषण की व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब इनके सामने लड़ना है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अमेरिका और यूरोप के देश और रशिया भी हमें भी शस्त्र देता है, पाकिस्तान को भी शस्त्र देता है। फिर कहते हैं तुम लड़ो, जरा इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा कि शस्त्र कैसा है। तो मरना तो हमें है, उनका मुनाफा है। अब सवाल इस बात का है कि हमें मरना है कि नहीं मरना है, वो हमें सोचना है। ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी। तो हम ऐसा मत सोचें कि जो आजकल की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। ये एक बहुत लंबी और धीरे से चलने वाली प्रोसेस है। हिंदुस्तान में कभी क्रांतियां नहीं हुई, मारो कापो और पूरी व्यवस्था को बदल डालो, ऐसी कोई क्रांतियां जैसे 1949 में चाइना में हुई, 1917 में रशिया में हुई, 1948 में युगोस्लाविया में हुई, ऐसी क्रांतियां हमारे यहाँ नहीं होती। हम मारने काटने में नहीं मानते मोटे तौर पे, तो हम जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें मानते हैं और धीरे धीरे काम चलता रहता है। अच्छी बात यह है कि जैसा भी है वैसा लोकतंत्र है।
ये जो भारत हमने बनाया है 26 जनवरी 1950 में, जो नक्शा है वो नक्शा इस देश के इतिहास में पहली बार बना है। ये पॉलिटिकल नक्शा पहली बार बना है, उसके पहले ऐसा नक्शा नहीं था। वो राजा थे, गुलाम थे, अंदर अंदर लड़ने वाले, मारने वाले, काटने वाले लोग थे। ये हकीकत है। सारी दुनिया में वही था, सारी दुनिया में वही था, यूरोप में भी वही था। सवाल इस बात का है कि हमें जो बनाया है उसमें शांति से रहना है और किसी को हमें दखल नहीं करनी है। इसीलिए हम कहते हैं अपने संविधान में जो पहली पंक्ति में लिखा है कि हम सार्वभौम संप्रभु मतलब सोवरेन रहना चाहते हैं। मतलब कोई हमें कुछ कहे और हम चलें, इस प्रकार से हमें नहीं चलना है। तो हम किस प्रकार से हमारी व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के लिए काम करें, ये हमारा आज का मतलब सोचने का मतलब है। मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ भी बातें कहनी थी मैं थोड़ी सी कह पाया हूँ। अगर अवकाश मिलेगा तो फिर थोड़ी सी बातें कल करेंगे।